नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल लीली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा चलते हैं रजत खंडेलवाल जी के पास और जानते हैं सर आज हमारे लिए कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। जी सर, मोस्टली आप मैंने ये देखा है, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा है, जब भी आप हमारे शो में आते हैं तो ऑटो से रिलेटेड आप काफी ज्यादा स्टॉक्स लेके आते हैं। आज भी आप जो स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए वो ऑटो से रिलेटेड है या कोई और स्टॉक है आपके रडार पर? नहीं मैम, ऑटो आई बिलीव मेजॉरिटी ऑफ देम आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। प्रीवियसली भी बहुत सारे ऑटो इन सेल रहे थे। आज जो मैं लेकर आया हूँ दैट इज नॉट कनेक्टेड विद ऑटो, बट हाँ वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल और इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। एंड आई बिलीव जिस तरीके से अभी आपने देखा हो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से रियल एस्टेट में डिमांड वापस जनरेट हो रही है और कुछ एक रियल एस्टेट के काउंटर्स भी आर शोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स, तो उसी से कनेक्टेड मैं आज आपके और दर्शकों के समक्ष एक काउंटर लेकर आया हूं। दैट वुड बी कजारिया सिरेमिक्स। जी, तो इस बार आप जो हमारे दर्शकों के लिए जो स्टॉक लेके आए हैं वो ऑटो से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। सर, कंपनी के बेसिक्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या है कंपनी के बेसिक्स? देखिए बेसिक्स, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1988 और दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। इट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिरेमिक एंड विट्रिफाइल टाइल्स इन इंडिया and it has 7 plants in the country right now. One, the first plant which by which they got initiated their business was in Sikandrabad UP. It still exists. इसके साथ गेलपुर राजस्थान में भी इनका एक प्लांट है। They have 4 plants in Morbi in Gujarat and the last one is there in Vijayawada, Andhra Pradesh. जी, तो ये आपने बता दी कंपनी की कहाँ-कहाँ तक रीच है, कहाँ-कहाँ पे इनके प्लान्स है। सर, कंपनी के हम पर्टिकुलरली अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो किस तरीके के फंडामेंटल्स है, लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न या कंपनी का पी रेशियो वो किस तरीके से दिख रहा है इस वक्त? देखिए, टू बिगिन विद मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर द लेटेस्ट अपडेट इज 20,136 करोड़। फेस वैल्यू ₹1 की है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी है 47.49%। FII होल्डिंग डिसेंट है 16.89%। DIIs आर क्वाइट गुड 26.23%। पब्लिक डोमेन पे मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अभी अंडर पेनिट्रेटेड है 9.36%। इन टाइम टू कम वो भी इम्प्रोवाइज होना चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी प्लान्स की बात और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात, शेयर होल्डिंग की बात। अभी ये काउंटर क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है? देखिए, लेटली देखा होगा आपने कि जो गैस प्राइसिंग है वो लोअर हुई है और उसके चक्कर में द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन आई बिलीव विल इम्प्रूव। इसके साथ साथ लास्ट मैनेजमेंट कमेंट्री हम देखें तो उसपे कंपनी का एबिटा जो है वो 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है एट 14.6%। अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो करीबन 8% का अपसाइड आया है और वॉल्यूम गाइडेंस जो कंपनी दे रही है इन टाइम टू कम बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे एट 13 to 15% अपसाइड। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ को हम अगर देखें तो the management is expecting 25% growth in the export business as well. अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो करीबन 22.68% रहा है फॉर पास्ट 3 इयर्स। द कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है एट 80.26। कैश कन्वर्जन साइकिल जब भी मुझे अट्रैक्टिव लगती है मैं हमेशा लेकर आता हूं। इसका कैश कन्वर्जन साइकिल भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है 24.48 डेज और कैश फ्लो मैनेजमेंट जो CFO टू पैट है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है एट 1.08। सो आई बिलीव कंपनी कैश पोजीशन में भी ऐसी है कि अपने फर्दर एक्सपेंशन और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी, ये जान लिया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे? सर, कंपनी की अगर हम बात करें पीयर कंपैरिजन की तो कौन सी कंपनीज हमें देखने को मिलती है इसके पीयर कंपैरिजन में? जब भी मैं आपके चैनल पे आता हूं मैं पीयर कंपैरिजन की हमेशा तैयारी करके रखता हूं। देखिए, कजारिया सिरेमिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर, सोमानी सिरेमिक्स
Orient, Bell और Asian Granito India. These are some of the peers. Peer comparison में ये कंपनी कहाँ मुझे अच्छी लग रही है? अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कंपनी का 18.23% है, जो peers में quite good, क्योंकि peers में somewhere near 11 to 13% का एवरेज मेंटेन हो रहा है. और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर देखें तो हाईएस्ट है amongst the peers at 24.37%. Sera is standing at 21.75, which is one of the closest competitor. Along with this, Somani is at 13.99. तो ये कुछ पैरामीटर्स आप देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में मुझे कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इन पीयर कंपैरिजन. जी, तो रीजन हमने जान लिया कि आपका क्या पर्टिकुलर रीजन है इस सेक्टर के अंदर इस कंपनी को लेके आने का, साथ में आपने कंपैरिजन करके भी बता दिया. सर, इस टाइम पे अगर मैं करंट लेवल्स पे बाइंग करना चाहूं तो मैं बाइंग इनिशिएट कर सकती हूं या मुझे थोड़ा सा वेट करना है? क्या लेवल्स रहेंगे कंपनी के? Certainly, I believe at 1264 आपको बिल्कुल इसमें बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए, बिकॉज इन क्वार्टर्स टू कम आई बिलीव इसकी प्राइसिंग अब बढ़ने चाहिए यहाँ से. जो हम बाय मोर का लेवल लेकर आते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी को तो देखिए कोई प्रेडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकता, तो बाय मोर का हमारा लेवल वुड बी 1056. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट कि कितने रेशियो में करना है, तो एट करंट लेवल्स आई बिलीव यू कैन इन्वेस्ट 60% और रिमेनिंग 40% आप बाय मोर लेवल के लिए अपना कैश एलोकेट करके चल सकते हैं. इसके साथ साथ अगर हम टारगेट्स की बात करें, पहला टारगेट एज ऑलवेज कंजर्वेटिव रहता है एट 1420, 1420 रुपए. सेकेंड टारगेट वुड बी 1640, 1640 रुपए. एंड थर्ड टारगेट वुड बी 1820. अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आई बिलीव 3 से 4 क्वार्टर के बीच में हमारे टारगेट्स हिट होने चाहिए. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे टारगेट हिट होंगे आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को आगे इसके टारगेट्स और लेवल्स के बारे में अपडेट करते रहेंगे. जी, तो कंपनी के बारे में सर आपने सारी की सारी चीजें बता दी है, चाहे वो पीयर कंपैरिजन हो, चाहे वो टाइम ड्यूरेशन हो, चाहे वो टारगेट्स हो, जिसके लिए हमारे व्यूअर्स ये शो को देखते हैं और आने वाले टाइम पे होपफुली उनके टारगेट्स हिट भी हो जाते हैं. थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए. और एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं. देखिए, हमेशा की तरह आई विल अगेन गिव द डिस्क्लेमर दैट investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments. Along with this, there is a very strong possibility that in my personal account, in my immediate family account, or my client account, we might have positions of Kajaria Ceramics in our accounts. जी, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया पोर्टफोलियो पिक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू मैम. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक. ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ. धन्यवाद.